चलिए बच्चों ठीक, आज हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम सीधा सूत्र भी कहते हैं। ठीक, और ये होता क्या है जो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बच्चों। ठीक, तो अगर हम उसको थोड़ा छोटा लिखे बच्चों, ठीक, इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट डी बाई 2a। ठीक, क्योंकि जो ये होता है छोटे d की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होती है। तो इसी फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो x इक्वल टू कितना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक, तो चलिए अब थोड़े क्वेश्चन देखते हैं इसके कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इक्वेशन को सॉल्व किस टाइप से कर सकते हैं। ठीक, और ये फॉर्मूला जो उनके लिए बहुत अच्छा होता है जिनको मिड टर्म नहीं आता है, छोटे मिडिल टर्म को रिप्लेस कर देता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, थोड़ा बड़ा होता है बट ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनको मिडिल टर्म से इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो बच्चे इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक, आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसके रूट फाइंड करिए बच्चों। ठीक, तो एक तो हम मिड टर्म से भी कर सकते हैं इसको, बट हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक, तो a कितना बच्चों हमारे पास, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 4 एंड c इक्वल टू 2। तो पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जो, तो यह है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो हमने पहले पढ़ा था जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कितना b की जगह आएगा माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो 4 4 जा 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना है जो हमारे पास 8। तो हमने नेचर ऑफ रूट में पढ़ा था बच्चों कि जिसका भी d ग्रेटर देन 0 आता है बच्चों उसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं छोटे, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आए बच्चों, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू कितना हो जाएगा जो माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट डी बाई 2a। ठीक, तो x इक्वल टू माइनस बी, देखिए माइनस 4 है तो ये जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस ऑफ रूट डी यानी कि बच्चों रूट 8 होल अपॉन में 2a, यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है जो 1, तो 2 1 जा 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो 4 प्लस माइनस रूट 8 की वैल्यू क्या होती है जो 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ऊपर से कॉमन आ रहा है 2, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 2। ठीक, ये 2 ब्रैकेट में 2 प्लस माइनस रूट 2। ठीक, ये प्लस नहीं प्लस माइनस होगा छोड़े अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया चो, तो आंसर क्या है जो हमारा 2 प्लस माइनस ऑफ रूट 2। ठीक, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं चो, x इक्वल टू कितना 2 प्लस रूट 2 एंड x इक्वल टू 2 माइनस रूट 2। ठीक, तो ये क्या है जो आपके सॉल्यूशन है। ठीक, x इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 और x इक्वल टू 2 माइनस रूट 2। तो ये है जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू ये किसी भी इक्वेशन के रूट निकालने का मेथड। तो चलिए आप क्या करिए जो d निकालिए डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये क्या है जो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 है तो इस इक्वेशन की क्या होंगे, आइदर रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, या फिर रियल और इक्वल रूट, तो दोनों केस में सॉल्व कर सकते हैं। अगर बाय द वे d नेगेटिव आ गया छोटे, तो हमने देखा था कि जब d नेगेटिव होता है तो उस केस में क्या होता है, उसके नो रियल रूट्स होते हैं, तो नो रियल रूट के केस में हम इसको सॉल्व नहीं करते छोटे, वो हायर क्लासेस का टॉपिक हो जाता है। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले गए तो ये क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ डी अपॉन 2a, तो ये माइनस 4 क्योंकि a आप b कितना था जो आपका -4 था, तो माइनस ब्रैकेट में -4 प्लस माइनस ऑफ रूट 8 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा जो, देखिए 8 के अगर हम फैक्टर करें तो कितना होता है, ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 2। ठीक, तो अब 8 को कैसे लिख सकते हैं जो हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2 रूट 2 आया, फिर देखिए कॉमन, और ये जब भी आप कॉमन लोगे तो होल से कॉमन लेना पड़ेगा आपने। ठीक, तो ये 2 बाहर आया तो 2 2 जा 4, तो ये रूट के आगे का 2 बाहर चले जाएगा तो रूट 2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास, ये है 2 प्लस माइनस और रूट 2। तो ये दो वैल्यूज़ को दिखाते हैं बच्चों, एक तो ये बताते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो सकती है 2 प्लस रूट 2, या x की वैल्यू क्या होती है 2 माइनस रूट 2। तो ये दोनों ही क्या है आपके सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन या फिर आप रूट कह सकते हो इस गिवन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है बच्चों, ठीक। तो चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखें। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 9x² + 7x - 2 = 0, ठीक। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म से सॉल्व करिए। तो सबसे पहला काम हम ए बी सी निकालें। ए हमारे पास 9 है, बी हमारे पास 7 है और सी हमारे पास -2 है, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, b² - 4ac, तो b माने 7 का स्क्वायर -4 × 9 × -2, ठीक। तो 7 7 जा 49, तो माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, ठीक। तो 9 और 2 11, 8 एक कैरी चले जाएगा बच्चों, 8 और 4 12। तो ये डी कितना आ गया बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 121। अब ये वैल्यू क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0 है। तो इस इक्वेशन के क्या होंगे बच्चों, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, जो हमने नेचर ऑफ रूट में पढ़ा था। अब आते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले बच्चों। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमको क्या देता है बच्चों, x = -b ± √d/2a। तो d हमने अभी निकाला था बच्चों, तो -b यानी बच्चों b की वैल्यू 7 है, तो ये जाएगा -7 ± √121 / 2 × ठीक। तो हमारे पास a कितना है बच्चों, 9। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, -7 ± 11/18। तो देखिए ऐसे दो वैल्यूज़ में चले जाएगा, एक प्लस के लिए जाएगा और एक माइनस के लिए जाएगा, ठीक। तो जब हम इसको माइनस लें बच्चों, -7 - 11/18 और प्लस के लिए बच्चों x = -7 + 11/18। तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, -18/18। तो ये कैंसिल होगा तो बच्चों ये आएगा -1। तो यहाँ पर से x की वैल्यू -1 आई। और इस केस में बच्चों और x = ठीक, तो हमने क्या करा बच्चों, -7 + 11 है, तो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 / 18। तो x = 2 जा और 9 जा, ठीक। अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, x = 2/9। तो ये दो रूट है, ठीक। x = -1 और x = 2/9 इस गिवन इक्वेशन के रूट है, ठीक। तो क्योंकि d क्या था, 0 से बड़ा था, इसलिए आपके पास दोनों रूट क्या है, अलग अलग आए। यही नेचर ऑफ रूट होता है, ठीक। व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² + 5√3x + 6 = 0, ठीक। देखिए इसमें एक रूट वाला टर्म आ गया, ठीक। तो रूट वाला जो हम मिड टर्म भी करते हैं तो रूट वाले नंबर का मिड टर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक। तो जो भी रूट वाले नंबर है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बहुत ईजिली बन जाते हैं, ठीक। तो a कितना बच्चों इसमें, a = 2, तो b = 5√3 एंड c = 6। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा b² - 4ac। तो b मीन्स 5√3 का स्क्वायर -4 × 2 × 6। तो ये जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, ठीक। तो 4 2 जा 8 एंड 6 जा 48। तो ये जाएगा 25 3 जा 75 -48। तो ये आएगा जो 27, ठीक। तो 75 - 48 = 27। तो d = 27 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब इसके रूट निकालेंगे तो वहाँ पे क्या आएंगे तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, छोड़े, तो x = कितना बच्चों, -b ± √d/2a, ठीक। तो x = -b, तो ये है -5√3 ± d यानी कि 27 होल अपॉन में कितना बच्चों 2a यानी कि 2 × 2। तो ये जाएगा तो -5√3, 27 का मतलब होता है जो 3√3 अपॉन 4। 27 बच्चों क्या हुआ बच्चों, देखिए √27 अगर हम सॉल्व करें तो 3 × 3 × 3 आता, तो ये दो पेयर बन जाएंगे तो बाहर आ जाएगा 3√3, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से बच्चों इसके दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक। एक प्लस में जाएगा और एक माइनस में जाएगा, ठीक। तो पहले प्लस वाले को देखें, -5√3 + 3√3 / 4, ठीक। एक ही हुआ बच्चों। और x = कितना हो जाएगा बच्चों,
-5√3 -3√3 डिवाइडेड बाय 4। तो x की वैल्यू देखिए 5√3 में से आप क्या माइनस करें तो देखिए हमारे पास क्या है 5√3 है माइनस में और 3√3 है प्लस में, ठीक, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 गया तो बचा 2, बढ़ेगा साइन माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4। तो इसे कैंसिल करें बच्चों तो हो जाएगा -√3/2, ठीक, 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा। ऐसे इधर देखिए बच्चों तो x इक्वल टू देखिए -5√3 -3√3, ठीक, दोनों माइनस में है तो ये जुड़ जाएंगे, तो 5 और 3 हो गया 8, -8√3/4, तो 4 2 जा, तो x की वैल्यू क्या होती है जो -2√3। तो क्या है जो हमारे पास आंसर x इक्वल टू -√3/2 एंड x इक्वल टू -2√3। तो कभी भी आपके पास क्या है बच्चों रूट वाले क्वेश्चन आए तो कोशिश करिए कि अगर आप कह रहे मिड टर्म नहीं हो रहा है तो जल्दी से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आ जाइए और उसको सीधे सॉल्व करिए, ठीक। तो इसमें उसको ब्रेक नहीं करना पड़ता है बच्चों, न मिड टर्म में आपने इसको तोड़ना पड़ेगा फिर देन मल्टीप्लाई करके a इंटू सी के बराबर बनाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, आप सीधे डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और इसमें फॉर्मूले पुट करिए डी की वैल्यू और ये सीधे सॉल्व हो जाता है, ठीक। तो ये ईजी रहेगा आपका रूट वाले क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बनाने के लिए। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका रूट वाला क्वेश्चन है बच्चों। तो ये कह रहा है कितना, क्वेश्चन नंबर 4 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पर a कितना है बच्चों हमारे पास 3, b हमारे पास है 2√5 एंड c हमारे पास है -5, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास b² माइनस 4ac, तो b मीन्स 2√5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -5। तो देखिए 2√5 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 का भी स्क्वायर करना है और √5 का भी स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 4 और √5 का स्क्वायर 5, सही बच्चे। तो यहाँ पर बच्चों ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20 और 23 जा 60, यहाँ पर 4 5 जा 20 एंड 60, ठीक। तो ये हो जाता है बच्चों 80। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना है 80 विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक। तो 0 से ग्रेटर है तो इसके रूट भी क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए बच्चों इसमें, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -b प्लस माइनस ऑफ √d/2 है, ठीक। तो -b, ठीक। तो -b कितने बच्चों हमारे पास 2√5, तो इसकी जगह 2√5 लिख दीजिए प्लस माइनस √d बच्चों हमने कितना निकाला था 80, ठीक। तो ये जाएगा √80 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू a कितना है 3। तो ये वाली वैल्यूज आ गई बच्चों, d हमने रखा a b c यहाँ पर रख दिया, ठीक। इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा -2√5, देखिए 80, अगर हम 80 के फैक्टर करें तो हमें मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। फिर आप देखिए 16 5 जा 80 हो जाए, ठीक। तो 16 का रूट 4 और ये 5 डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए यहाँ से दो पार्ट हो जाएंगे, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो x इक्वल टू कितना -2√5 प्लस 4√5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक। ये और दूसरा जो x इक्वल टू कितना -2√5 माइनस 4√5 डिवाइडेड बाय 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखिए अब 4√5 में से 2√5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा जो 2√5 डिवाइडेड बाय 6। तो कैंसिल करिए बच्चों 2 से, तो ये हो जाएगा √5/3, ठीक। तो ये एक रूट आ गया बच्चों हमारे पास। दूसरा यहाँ जाए बच्चों हम x इक्वल टू कितना, ये 4√5 है इसमें 2√5 जोड़ दे तो ये जाएगा -6√5 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 से 6 कट गया बच्चों, तो x इक्वल टू -√5, ठीक है। चलिए बच्चों 5th क्वेश्चन देखते हैं। अब तो शायद आपको भी आ गया होगा बढ़िया से, तो चलिए आप भी बनाइए, साथ में बनाते हैं, देखते हैं कौन पहले बनाता है, ठीक। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू भी 5, ठीक। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, b कितना है 5 एंड c भी 5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा बच्चों b² माइनस 4ac, तो b 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो 5 5 जा 25 माइनस 20, तो ये आता है बच्चों हमारे पास 5।
तो डी की वैल्यू कितनी आई 5, अगेन ग्रेटर देन 0, तो इसके क्या होंगे जो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू कितना माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट डी बाई 2a। तो x की वैल्यू कितनी है जो माइनस बी यानी कि -5 प्लस माइनस ऑफ रूट 5 बाई 2a यानी कि 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जो -5 प्लस माइनस ऑफ रूट 5 बाई 2। ठीक, अब इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप क्या करिए दोनों को अलग अलग करके लिख दीजिए। ठीक, एक बार प्लस के साथ लिख दीजिए और एक बार माइनस के साथ रख दीजिए। ठीक, अब देखिए एक और चीज़ समझिए, कई लोग इस टाइप से नहीं करते हैं क्वेश्चन। ठीक, वो डिस्क्रिमिनेंट निकालते नहीं है पहले। ठीक, वो सीधे ही फॉर्मूला रख देते हैं। ठीक, तो x इक्वल टू कितना माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक, वो इसमें वैल्यू रखते हैं, बट मेरे हिसाब से आप क्या करिए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल दीजिए अलग से, फिर जाकर वो फॉर्मूला रखिए। ठीक, तो ये फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाता है वैल्यू रखने के लिए भी, और अगर डी नेगेटिव हुआ तो आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि इसके नो रियल रूट है। ठीक, तो ये ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो वो आपकी चॉइस है वैसे। ठीक, चाहे आप इस फॉर्मूले से करिए इसको रूट डी के फॉर्म में, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्म में सीधे ही करिए। ठीक, तो जहाँ तक हो सके ऐसे बनाने की कोशिश करिए कि डी निकालने के बाद ही सॉल्व करें। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं जो 6th पार्ट इसका 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करें बच्चों तो a कितना है हमारे पास 25, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू 7। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा जो हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, b मीन्स 20 का स्क्वायर 4 इंटू a की जगह 25 आएगा, c की जगह 7 आ गया। ठीक, तो 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 0, तो ऐसे 25 4 जा 100 और 7 700, तो ये आएगा जो -300। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया जो -300। तो सिंस d लेस देन 0, सो गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक, इस केस में जो इसके क्या होंगे कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके आप आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में नहीं जाओगे। ठीक, वो चीज़ बच्चों। ठीक, अगर किसी भी इक्वेशन का डी नेगेटिव आ जाता है तो वो 11th का टॉपिक बन जाता है। ठीक, ये सॉल्व होते हैं बट 10th के स्टैंडर्ड में सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 10th में इक्वेशन हैज नो रियल रूट और उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक, लेकिन जब हम 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे इस नेगेटिव डी को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो फिलहाल जो अगर डी नेगेटिव आएगा तो उसमें नो रियल रूट करके उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक, तो देखिए जो 7th क्वेश्चन देखिए 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए आप भी बनाइए, साथ में बनाते हैं इसको। तो a कितना है जो हमारे पास 6, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2। ठीक, तो शायद a b c में तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। a x स्क्वायर का कोफिशिएंट था, b x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना जो ये है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू -2, तो 1, तो 6 हो जाए 24 और इंटू 2, तो ये 48 हो जाएगा जो, तो इक्वल टू 49। और यहाँ पर एक चीज़ गौर करिए जो जब भी आपका क्या आ रहा है डी कोई परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो आपका जो फॉर्मूला है जो उससे रूट हट जा रहा है छोटे, और वो क्वेश्चन ईजी हो जा रहा है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहें तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट डी बाई 2a। ठीक, तो x इक्वल टू बच्चों कितना माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस ऑफ 49 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 6। ठीक है, तो हमने क्या करा d की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी और a b c तो हमें क्वेश्चन में दिया ही था छोटे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू -1 प्लस माइनस ऑफ 7/12। ठीक, इसे देखिए छोटे हम पॉजिटिव वैल्यू लेकर और नेगेटिव वैल्यू लेकर सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी जो -1 प्लस 7/12। ठीक, तो ये प्लस वाला लिया जो हमने, अब यहाँ माइनस वाला x इक्वल टू -1 माइनस 7/12। तो x कितना हो जाएगा जो 6/12, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। और यहाँ पर बच्चों और x इक्वल टू कितना हो जाएगा जो -8/12। तो x इक्वल टू 4 2 जा 8 और 4 3 जा
तो इस इक्वेशन के रूट क्या हुए बच्चों, x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू -2/3, ठीक। तो ये था बच्चों आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हेल्प से इक्वेशन के रूट निकालना बच्चों, ठीक। तो ये अच्छा मेथड है बच्चों, तो कोशिश करिए कि इसकी प्रैक्टिस करिए बढ़िया से करके और ये आपको आ जाए जल्दी से बच्चों, ठीक। तो ठीक है बच्चों, ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो अभी कुछ क्वेश्चन है बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों इसमें, तो कोशिश करिए कि इनको बढ़िया से सॉल्व करिए और इनका आंसर मुझे कमेंट में लिखिए, तो उससे मुझे पता चलेगा कि आपको आ रहा है बच्चों, ठीक। कुछ पाने की हो आस